मैं मनोज पांडे मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दो चर रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक पर 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। मान लीजिए, माना पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपया है। अब कह रहा है कि जितने रुपए में उसने खरीदी थी पुस्तक उतने ही प्रतिशत लाभ। अब लाभ कितना हो गया? x का x प्रतिशत, उतने ही प्रतिशत x का x प्रतिशत यानी x गुणे x अपॉन 100। विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना है? 24 रुपया। चूंकि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, 24 रुपया विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमारा है x रुपया, लाभ है x का x गुणे x बटे 100, यानी कि एलसीएम ले लीजिए, 100 हो जाएगा। 100x प्लस एक्स स्क्वायर 2400 इक्वल टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल टू 0। 2400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 100 आ जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 20 एक्स माइनस 2400 इक्वल टू 0। अब हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 2400 इक्वल टू 0। यक्स कॉमन ले लीजिए, यक्स प्लस 120 माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, यक्स प्लस 120 इक्वल टू 0। इसी प्रकार यक्स प्लस 120 एक फैक्टर हो गया और यक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20, यानी कि 20 रुपए। और ये अगर जब हम लेंगे x प्लस 120 तो माइनस में वैल्यू आएगी, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। यानी कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य हमारा x रुपया 20 रुपया है, x माना था 20 रुपये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि दो किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिलते। कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात करनी है। कुछ किसान है, किसानों की संख्या मान लेंगे, मान लीजिए
देखिए मान लीजिए माना प्रत्येक किसान को मिला धन बराबर x रुपया और किसानों की संख्या बाई है। बाई किसान है और प्रत्येक किसान को x रुपया मिलता है। अब कंडीशन क्या है कि यदि 2 किसान कम होते, किसान हमने माने थे 22, किसानों की संख्या मानी थी 22 माइनस 2, तो प्रत्येक किसान को 50 रुपए अधिक मिलते। प्रत्येक किसान को 50 रुपए और x रुपए मिल रहे थे, तो x प्लस 50 दोनों को मिलाकर के xy कुल xy प्लस 50y माइनस 2x माइनस 100 इक्वल टू xy कैंसिल। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 2x प्लस 50y इक्वल टू 100। इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए, माइनस 2 से भाग कर दीजिए, तो x माइनस 25y इक्वल टू माइनस 50 समीकरण 1। इसके बाद में फिर कह रहा है कि यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती, अब की बार किसान जो है 2 अधिक है, यानी कि y प्लस 2 और तो प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिलते, तो x माइनस 30 इक्वल टू xy माइनस 30y प्लस 2x माइनस 60 इक्वल टू xy कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 30y प्लस 2x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 15y माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 15y इक्वल टू 30 समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 से हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से x माइनस 25y इक्वल टू माइनस 50 और x माइनस 15y इक्वल टू 30 माइनस प्लस माइनस कटेंगे। माइनस का 15 25 में से 15 गया 10, माइनस का 10y इक्वल टू माइनस के 50 30 80, यानी कि y इक्वल टू 8। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x माइनस 25 गुणे 8 बराबर माइनस 50, x माइनस 200 इक्वल टू माइनस 50, यानी कि x इक्वल टू माइनस 50 प्लस 200 यानी कि 150, यानी कि कह रहा है कि x जो है प्रत्येक किसान को 150 रुपए मिलेंगे और किसानों की संख्या है 8,
तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कुल धनराशि कितनी होगी और किसानों की संख्या तो 8 हो गई। अब कुल धनराशि कैसे निकालेंगे? अतः किसानों की संख्या बराबर 8 कुल धनराशि आठ किसान है और एक किसान को 150 रुपए मिलते हैं, यानी कि कुल धनराशि हमारी 1200 रुपए कुल धनराशि हो गई। इस प्रकार से हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई। कुल पूंजी जो है वो 75,000 रुपए। इसका एक भाग 12% ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपए मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसे कितना धन लगाया। देखिए, कुल धन लगाया है 75,000 रुपए की पूंजी उसने लगाई। इसका एक भाग मान लीजिए कि यक्स भाग 12% पे और बाई भाग 10% ब्याज की दर पर लगाया। मान लीजिए माना यक्स भाग 12% तथा बाई भाग जो है 10% वार्षिक ब्याज पर लगाया। अब यहां पर प्रश्न के अनुसार x गुणे 12/100 12% और y का 10% बराबर ब्याज है। ये भी ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया। कुल ब्याज कितना है? 8300 रुपए। 8300 रुपए टोटल ब्याज हो गया। अब इसके बाद में 12x प्लस 10y इक्वल टू 8300 और ये 100 गुणा एलसीएम लेकर के 100 इधर उधर। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। दूसरी समीकरण क्या बनेगी? कुल पूंजी जो है 75,000 है, तो दूसरी समीकरण हो गई x प्लस वाई बराबर 75,000। समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 को बराबर करने के लिए समीकरण 2 को हम 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर दिए तो ये आ जाएगा 10x प्लस 10y इक्वल टू 75,000। ये अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। देखिए, माइनस माइनस माइनस, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 2 3 4 5 75 और 8 x इक्वल टू ये x का मान। अब x का मान समीकरण किसी एक समीकरण में रख दीजिए।
यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 1 जीरो कम हो जाएगा, 1 जीरो कम रखिए। समीकरण 1 जो है ये थी हमारी 12x यानी 12 चक 48 4 जीरो प्लस 10y इक्वल टू यानी 10y इक्वल टू 83 माइनस 48। तेरह में से 8 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, 10 बाई यानी कि बाई इक्वल टू 35,000। बाई का मान हो गया 35,000 और यक्स की वैल्यू हो गई 40,000। तो प्रत्येक पर जो है कितना धन लगाया था पूछ रहा था। तो पहले जो है 12% वाले पे यक्स रुपया लगाया था यानी कि 40,000 रुपये आ जाएगा, और जो बाई भाग लगाया था 10% पे वो हमारा 35,000 रुपये आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पांच वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए माना पिता की आयु पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो y वर्ष। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस 5 और y माइनस 5। पिता भी 5 वर्ष पूर्व में दोनों में घटाना पड़ेगा, पिता और पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी यानी कि ये हमारी पिता की आयु है, पुत्र की आयु, तो ये 4 गुनी है तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 20, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20 प्लस 5, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 15। ये समीकरण 1 हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन। कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद है तो x प्लस 15, पूर्व कहे तो घटाएंगे और बाद में जो है अगर बाद कहे तो जोड़ देंगे। 15 वर्ष बाद y प्लस 15 भी करना होगा।
दो गुनी हो जाती है, तो उससे गुणा कर दीजिए। x प्लस 15 इक्वल टू 2y प्लस 30, x माइनस 2y इक्वल टू 30 माइनस 15, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 15। ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 और 2 से x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 15, x माइनस 2y इक्वल टू 15, माइनस प्लस माइनस घटाने पर काट दीजिए, x x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 30, y इक्वल टू 15, y की वैल्यू 15 हो गई। अब y का मान जो है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, x माइनस 4 इंटू 15 इक्वल टू माइनस 15, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू 60 माइनस 15, x इक्वल टू 45। अतः पिता की वर्तमान आयु पिता की हमने मानी थी x वर्ष, यानी कि 45 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष।